वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तत्र नीचे ध्वनि श्रूयते। ध्वनि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेति। इदानीम् अस्माकं प्रसङ्गः अदिति प्रसङ्गः वर्तते। अदिति चिन्ता प्रसङ्गः अष्टमस्कन्धस्य सप्तदशाध्याये अस्माकम् अद्य स्थितिः अस्ति। अदिति कश्यप पत्नी देव माता चिंतिता अभूत। किम चिंतिता अभूत शोभनम ऋषिं निवेदितवती मम पुत्राः कष्टं लभमानाः सन्ति लभन्ते अहमपि कष्टं लभे तर्हि एवं उपायः भवेत् यत् स्वर्गस्य राज्यं देवैः प्राप्येत तथा उपायः करणीयः। तदनन्तरं ऋषिणा कश्यपेन पयोव्रतस्य उपदेशः दत्तः। पयोव्रतं करणीयं। किं व्रतं? पयोव्रतं। पयोव्रतेन भगवान् सन्तुष्टः भविष्यति, अभिलाषं पूरयिष्यति। शोभनम्। एतावत् पर्यन्तं चर्चा जाता, अग्रे चर्चा भविष्यति। सम्यक् दृष्ट्वा उच्चस्वरेण वाचनं करोतु। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता। इत्युक्ता सा अदिति हे राजन हे परीक्षित इति उक्ता सा अदिति स्वभर्त्रा कश्यपेन इति उक्ता। ठीक है ना। अपने पति कश्यप के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अन्वतिष्ठत व्रतमिदम इस व्रत का अनुष्ठान उन्होंने किया। क्या अनुष्ठान किया? सप्ताहम द्वादशाहम अतंद्रिता 12 दिन तक पयोव्रत का अनुष्ठान अदिति ने किया। अतंद्रिता माने निद्रा तंद्रा आदि को त्याग कर। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। आलस्यम तो द्वादशाहम अतंद्रिता उन्होंने 12 दिन तक व्रत किया। चिंतयन्ते कया बुद्ध्या वदतु चिंतयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरं प्रगृहेन्द्रिय दुष्टास्वान् मनसा बुद्धिसारथि मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचार प्रयोव्रतम्। एकया भक्त्या, बस एक भक्ति, बटी हुई भक्ति नहीं। कहीं बेटा बेटी में तो कहीं फलाने में, कहीं माता पिता में श्रद्धा भक्ति परिवार में बटी रहती है ना। यहाँ एकया भक्त्या चिंतयन्ति, कम चिंतयन्ति महापुरुषम ईश्वरम चिंतयन्ति। किं कृत्वा? प्रगृहेन्द्रिय दुष्टास्वान, इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को बस में रखते हुए। वहाँ भी घोड़े परेशान कर रहे हैं, मनुष्यों को छोड़ेंगे?
जी बेचारा इतनी वृद्धा है, वो सारे देवताओं की माता है, और उनको भी इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करना पड़ रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। किसी को छोड़ेगा? प्रगृहेन्द्रिय दुष्टाश्वन, इंद्रिय रूपी दुष्ट अश्वों को। 10 घोड़े हैं ना, वाक्पाणी पाद पायु उपस्थ चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण, दुष्ट है। मनसा बुद्धि सारथी, मन से क्या? बुद्धि सारथी बने, बुद्धि को सारथी बना करके मन रूपी लगाम से दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में करके, बुद्धि को सारथी बना करके, ठीक है। मनश्चैकाग्र या बुद्धिया भगवते अखिलात्मनि, फिर उस मन को एकाग्र बुद्धि से युक्त बना करके अखिलात्मनि भगवती, अखिल आत्मा भगवान में वासुदेव में समाधाय, समाहित करके चचार च पयोव्रतम, प्रयोव्रत का पालन किया। ठीक। तस्या प्रादुर्भूतात भगवान नादि पुरुषः पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। बस उनके सामने भगवान प्रकट हो ही गए। बंद कर दो उसको। हे तात भगवान आदि पुरुषः तस्या प्रादुर्भूत, उनके सामने प्रकट हो गए। इतना सिद्ध व्रत था वो। कैसे भगवान प्रकट हुए? पीतवासा, पीतांबरधारी, चतुर्बाहु, शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र गदा को धारण किए हुए ऐसे भगवान 12 दिन व्रत करने के बाद प्रकट हो गए। चलो। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य ससोत्थाय सादरम न नाम भुविकाये न दंडवत प्रति विह्वला। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य, देखा कि अरे ये तो आंख के सामने भगवान तो सुना जाता था केवल, अभी क्या है? आंख के सामने वीक्ष्य देखकर सहसा उत्थाय सादरम, एकाएक सोचना विचारना नहीं, आश्चर्यजनक कोई आ जाता है, सम्माननीय आ जाता है तो ऐसे हिलते हुए नहीं उठता है। क्या करना है? जैसे है वैसे खट से खड़े हो जाना, उसी का नाम है सहसोत्थाय। अब कोई छोटा मोटा आदमी है जिसको सम्मान नहीं देते हैं, वो आएगा तो धीरे धीरे उठेगा ना आदमी। अब पता चलेगा कोई प्रिंसिपल आ गया, कोई वाइस चांसलर आ गया, कोई चेकिंग वाला आ गया तो कितना फास्ट उठेगा हो जी। तो उसी तरह सहसोत्थाय सादरम, आदर पूर्वक, भूमिकायन नाम भूमि, पृथ्वी में अपने शरीर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, गिर गई, जैसे डंडा गिर जाता है उसी तरह गिर के प्रणाम किया। प्रीति विह्वला, प्रेम विह्वल थी, भगवान को देख करके शुद्ध बुद्ध खो गई थी, जाके दंडवत की। सोत्थाय बद्धांजलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृति तद्दर्शनात्युत्सवगात्र बेपथु। अब ये डिस्टर्ब किया है, यहीं खड़े रहो। तो डिस्टर्ब होगा तो नहीं कुछ होगा तो कुछ मत करना, ऐसे बुझ जाएगा। फिर न करे भगवान। तो सोत्थाय बद्धांजलि रीडि तुम स्थिता, उसके बाद साष्टांग करके फिर उठ खड़ी हुई, अंजलि बांध करके ईडी तुम स्थिता, मन स्तुति करने के लिए स्थित हो गई। नोत्सेह आनंद कुलाकुलेक्षणा, आनंद से आकुल व्याकुल होकर के जिसके आंसू गिर रहे थे, उसे नोत्सेह मन स्तुति करने में समर्थ नहीं हुई। शरीर ठीक नहीं था, एकदम गला रुध गया था, आंख भर गए थे। बभूव तुष्णिम पुलकाश्रुका कुलाकृति, एकदम पुलकित नेत्रों से अश्रुकुलाकृति बने, पूरे आंख में आंसू भर करके
चुपचाप हो गई। तद्दर्शनात्युत्सव गात्र बेपथु, उनके दर्शन से सारे उनके शरीर जो है उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग नाचने लगे, कपकपी छूट गई, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रही। स्तुति करने के लिए खड़ी हुई थी लेकिन स्तुति नहीं कर पाई। देखा, एक बार बाँचो। तसोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता आनन्दजलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं गात्र बेपथु, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, बेपथु होने लगा, कंपकपी छूटने लगी, जो है शरीर के अंग प्रत्यंग गड़बड़ा गए। प्रीत्या शनिर्गदगदया गिरा हरिं तुष्टावसादेव्यदति कुरुद्वः तुद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। प्रीत्या, फिर उसके बाद थोड़ी देर में होश आया, प्रीति पूर्वक, शनै मने धीरे धीरे, गदगदया गिरा मने लड़खड़ाती वाणी से, गदगदया गिरा मने लड़खड़ाती वाणी से, हरिम तुष्टाव, भगवान की स्तुति की, सा देवी अदिति कुरुद्वः मन हे परीक्षित, सा देवी अदिति, उस देवी अदिति ने भगवान की स्तुति की, कुरुद्वः मन हे परीक्षित। उद्वीक्षति सा पिबती व चक्षुषा, भगवान को देखते हुए लग रहा था कि लगता है ये तो आँख से पी रही है, लोग मुंह से पीते हैं, ऐसे देख रही थी कि लगता है सन्न से भगवान को आँख से पी रही है। ओ चक्षुषा, आँख से, रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम, जो रमापति है, यज्ञपति हैं, जगतपति हैं, उन भगवान को लग रहा था आँख से ये पान कर रही हैं। ये भी बेजोड़ है। प्रीत्या शनिर्गदगदया गिरा हरिम तुष्टावसादेव्यदति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्। अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयाय त्वं न सम न कृधीश भगवन्न दीननाथ। हे भगवान, हे दीननाथ, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे अच्युत, हे तीर्थपाद, जिनका चरण जो है तीर्थ के समान है, तीर्थस्रवा, जिनकी कीर्ति ही पवित्र है। तो तीर्थस्रवा माने जिनका सुनना ही पवित्र हो, भगवान का नाम लेने से ही पवित्र हो जाता है। श्रवण मंगल नाम ध्येय माने जिसके नाम को स्मरण करने से मंगल होता है। आपन्न लोक माने जो शरणागत लोक है, उसके ब्रिजिनो, ब्रिजिन माने उसके दुख कष्ट नरक को उपशमोदयाय द्य, उसके उपशम के लिए, उस कष्ट को समाप्त करने के लिए, सम न कृधि स भगवन न दीन राथ, इसीलिए अपने आपके उदय से ये जो हमारा कल्याण करें हे भगवान, क्योंकि आप दीननाथ हो, आप दीननाथ हो, आप हमारा कल्याण करें। विश्वाय विश्व विभव स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वदुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म तमसे विश्वाय हरय नमस्ते, जो विश्व स्वरूप आप हैं। विश्व भवन स्थिति संयमाय, इस विश्व रूपी भवन, संसार रूपी भवन के उद्भव, भवन मने होना, भवन स्थिति संयमाय मने उत्पत्ति स्थिति और नाश के लिए, स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय, स्वैरम मने स्वेच्छा से जिसने अनेक शक्ति संपन्न शरीर को धारण किया, ब्रह्मा विष्णु महेश में उत्पन्न होकर के इस संसार का सृष्टि सृजन
रक्षण और पालन नाश कर रहा है। ऐसे भूमने मने परम व्यापक पुरुष को स्वस्थाय जो स्वयं में स्थित रहते हैं, शाश्वत उपबृंहित पूर्ण बोध, जहाँ पर निरंतर जो है पूर्ण बोध प्रज्वलित रहता है, अज्ञानता की कभी स्थिति नहीं रहती। व्यापादितात्म तम से, जिसने आत्मा अपने तम को, अंधकार को व्यापादित मैंने समाप्त कर दिया है, जो अंधकार रहित हैं, ऐसे हरे नमस्ते, ऐसे हरि भगवान को मेरा नमस्कार है। देखा गंभीरता। विश्वा, एक बार बोलिए बाँची, विश्वाय विश्व विभव स्थिति संयमाय स्वस्थाय शश्वतुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादितात्मतमसे। ठीक ना। आयु परम वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मीर्द्यौभूरसा सकल योग गुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनंत भवन्ति तुष्टा तत्तो नृणां किमु सपत्न जयादिराशि। ओ सपत्न जयादि राशि, जयादि राशि। नमस्ते हरे नमस्ते, इसका कहाँ गया सपत्न, क्योंकि शत्रु विजय आदि कामना विषय में ऐसा है कि इसमें मुख्य चीज यह है कि तुष्टात्व, तो आपके प्रसन्न हो जाने पर भगवान प्रसन्न हो गए, उसके बाद क्या होगा? भगवान के प्रसन्न हो जाने के बाद आयु, कहो अच्छी आयु मिलेगी, परम बपू परम सुंदर शरीर, अभिष्टम समस्त चाही हुई वस्तु, अतुल्य लक्ष्मी अतुलनीय लक्ष्मी, देव द्युलोक, भूलोक, रसा मने रसातल तक, सकल योग गुण त्रिवर्ग समस्त योग का गण गुण त्रिवर्ग, ज्ञानम च केवलम अनंत भवन्ति तुष्टात है अनंत ज्ञान और ज्ञान, इन सभी चीजों के साथ में तुष्टात्व तो नृणाम किमु सपत्न जया दिराशि। तो इसका बोलो ना। ये अनंत तुष्टात् प्रसन्नात् ततः परम विपराध काल परिमित मायु अभिष्टम बलम पराक्रमः सौंदर्यादि युक्तम वपुः शरीरम अतुल्या लक्ष्मी धनादि संपद द्यौश्च स्वर्गः समासे द्यौ इति पाठः। हाँ ठीक है वो समझ में तो आया ही था, प्रमाणित थोड़ा, क्योंकि कहा ऐसे ऐसे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ये शत्रु विजय रूप जो छोटा सा कार्य है, उतना आशीर्वाद देना तो आपके लिए कौन बड़ी बात है। संदर्भ से पकड़ो, मतलब माने ये जो है आपके प्रसन्न होने पर आयु परम वपुर अभिष्टर तुल्य लक्ष्मीर देवभूरसा सकल योग गुण त्रिवर्ग ज्ञानम च, इतनी सभी चीजें और ज्ञान भी केवलम अनंत भवन्ति तुष्टात् है अनंत प्रभु, आप तुष्ट हो जाएं तो मिल जाएगा। तो ये छोटे मोटे शत्रु नाश आदि तो क्या पूछा जाए, तो हल्का फुल्का काम है। अपना भाव बता दी धीरे से, अपना क्या किस मन से तपस्या की थी उन्होंने भाव प्रकट कर दिया। श्री शुक उवाच अदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करेक्षण क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारत। हे भारत, हे परीक्षित, अदिति के द्वारा एवं स्तुतो, हे भारत, हे राजन, दो संबोधन हो गए उसी में। इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान पुष्करेक्षण मने कमल नयन भगवान, क्षेत्रज्ञ भी वही हैं, सर्वभूतानाम इति हो हा उवाच भारत,
ऐसा भगवान बोले। ऐसा भगवान श्री भगवान वाच देवमातर्भवत्या मे विज्ञातम चिरकांक्षितम। देवमातर, हे देवमाता, भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम। क्या बोला? विज्ञातम चिरकांक्षितम। क्या कि जो आपकी इच्छा है, बहुत दिन से जो आप चाह रही हैं, मैं विज्ञातम, मुझे मालूम हो गया है, मैं उस चीज को समझ गया जो आपकी लंबे दिन से कामना थी। यत् सपर्णैर्हृत स्त्रीणाम चियाबितानाम स्वधामतः, जो सपत्नई मैंने शत्रुओं के द्वारा, हत स्त्रीणाम मैंने जिनकी स्त्री हत हो गई है, और च्याबितानाम स्वधामतः अपने धाम से जो नीचे गिरा दिए गए हैं, तान विनिर्जित्य समरे दुर्मर्दान नसुरर सभान। अब जो है समरे मने युद्ध में, दुर्मर्श असुरर सभान मने असुर श्रेष्ठों को, समरे मने समर में, विनिर्जित्य मने जीत करके, प्रतिलब्ध जयश्री भी पुत्रैरिच्छुपासितम, जिनके द्वारा जय श्री प्राप्त की गई हो, ऐसे पुत्रों के द्वारा तुम अपना सेवा कराना चाह रही हो। क्या पुत्रों की सेवा करना चाहती हो? चाहे ऐसे पुत्रों से उपासितुम इच्छति, उनके साथ में रहना चाहती हो, कर दीजिए, सेवा हुआ बात की बात है। ऐसे पुत्रों के साथ में रहना चाह रही हो, जो विजयी हूँ, सभी समृद्धि से युक्त हूँ, ये ठोकर खा करके दर दर भटकने वाले न हो, स्वरूप छिपा करके छिपने वाले न हो, शान से जीने वाले पुत्रों के साथ रहना चाहती हो। समझ गया? इंद्र ज्येष्ठ स्वतनयैर् हतानाम युधि विद्विषाम त्रियोरुदम दुखिता। ऐसा देखना चाहती हो? क्या बात है। इंद्र ज्येष्ठ स्वतनयी, माने इंद्र है जेठ, सबसे बड़ा, ठीक? ऐसे अपने पुत्रों के द्वारा युद्धि बने संग्राम में, हतानाम विद्विषाम मने मारे हुए शत्रुओं के, स्त्रिया मने उनकी जो पत्नियां हैं, रुदंतिम आसाद्य रोती हुई स्त्रियों के पास जाकर दुखित स्त्रियों को देखना चाहती है। क्या? शत्रुओं की स्त्रियों को रोती हुई दुखित देखना चाहती हो, यही होगा ना। शत्रुओं को मारने का मतलब तो सारी स्त्रियां जो है, तो शत्रुओं की स्त्रियों को, दुखित स्त्रियों को रोती हुई देखना चाहती हो। क्या बात है। आत्मजान सुसमृद्धां स्वं प्रत्याहृत यशस्त्रियः नागमसाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। लेकिन आत्मजान, आत्मनः जातान, आत्मजान अपने पुत्रों को, देवताओं को, सुसमृद्धांश अत्यंत समृद्ध, समृद्ध के साथ और सु लग गया, सुसमृद्ध, प्रत्याहृत यश स्त्रिय, जो यश और जो श्री है, जो लुटा गया है वो वापस हुए वाले, जिनका वापस हो गया हो यश और समृद्धि जिनकी, ठीक है। नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो, नाक मने स्वर्ग, स्वर्गेम स्वर्ग नाक त्रिदिवत त्रिदशालया। अमर कोशा पठिता बम बम। सुरभ्यम स्वर्ग नाक त्रिदिवत त्रिदशालया, सुरलोको द्यो दिवो द्वे स्त्रियाम क्लीवे त्रिपिष्ठपम। अमरा निर्जरा देवास त्रिदश। कैसे विद्वान बनोगे? कितने बड़े विद्वान बन जाएंगे, अब यहाँ नहीं आएगा तो जय श्री राम। पंडित होने का मतलब है कुछ भी श्लोक दूसरे के मुंह से निकला खटाखट बोलना चालू करे, तब विद्वान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वतनयेर हतानाम युधि विद्विषाम आत्मजान सुसमृद्धांस्तु प्रत्याहृत यश स्त्रिय नाक पृष्ठम अधिष्ठाया, जो स्वर्ग के ऊपर
आरूढ़ हो करके क्रीडतः द्रष्टुम इच्छसि, क्रीडन क्रीडंतो क्रीडंत क्रीडंतम क्रीडंतो क्रीडतः पुत्रान द्रष्टुम इच्छसि, अपने पुत्रों को तो ऐसा देखना चाहती हो और दुर्जनों की स्त्रियों को रोती हुई देखना चाहती हो। जय हो नारायण की। नारायण जी समझ गए। प्रायोधुना ते सुरयूथनाथ अपारणीय इति देवी मे मतिः यतेनुकूलेषु विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। प्रायोधुना ते असुर यूथ नाथा। ये जो असुर यूथ के जो नाथ हैं, असुर सेना के जो नायक लोग हैं, अपारणीय इति देवी में मति, हे देवी जी अपारणीय हैं, अनकंट्रोल हैं, उनको वश में करना इस समय असंभव है। ऐसा है स्थिति जो है सो, सब यज्ञ करके चले हैं। ये ते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता, क्या बोला, बोलो इसका, ये ते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता यस्मात्ते अनुकूला ईश्वरः समर्था ये विप्रास्ते गुप्ता रक्षिता। क्या बात है, यही रहस्य था। यत्र ते अनुकूलेश्वर विप्र, ऐसे विप्र, अनुकूल ईश्वर येषां ते अनुकूलेश्वराः विप्राः, सीधे विप्र ईश्वर से संबंध स्थापित करने वाले। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवतम। तो गुप्ता माने उनके द्वारा रक्षित हैं, शुक्राचार्य आदि के द्वारा सारा विधि विधान हो गया है। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, तो वहाँ जाकर के पावर दिखाना ये सुख तो नहीं देता है, क्योंकि वो सब सभी प्रकार से ठीक ठाक है। तो वहाँ जाके विक्रम करना कोई सुख नहीं देगा। बस विक्रम कर लो, दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलने का मतलब दुख मिलेगा। तो यार चेतश्चाहमपेत्य गुप्तये वदन्तु, क्या किम, अच्छा, अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्य संतोषितस्य व्रतचर्यया मेते चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। गंभीर बात भगवान जी ने बता दी कि अथापि उपायो मम देवी चिंत्या, यदि भी बहुत मुश्किल काम है तो भी अब मेरी जिम्मेवारी हो गई है कि कुछ उपाय हमें सोचना है। क्या करना है? सोचना है। संतोषितस्य व्रतचर्या में, क्योंकि ये पयोव्रत 12 दिन का करके हमको आपने संतुष्ट किया है, व्रतचर्या की है, कठोर तपस्या की है, उससे हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं तो कुछ उपाय हमको सोचना है। ममार्चनम नार्हति गंतुमन्यथा, मेरी जो अर्चना है वो व्यर्थ नहीं जा सकती, वो व्यर्थ नहीं जाती है। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वा, जैसी श्रद्धा वैसा फल मिलता है। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, फल जो है वैसा ही मिलता है जैसी जिसकी श्रद्धा जाकी रही, भावना जैसी तिन तैसी, वैसे ही दिखाई देगा। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात् त्वयार्चितश्चाहमपत्य गुप्तये प्रयोगतेनानुगुणं समेलितः स्वांसेन पुत्र त्वमुपेत्य ते सुतान् भोक्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। मारीच तपस्यधिष्ठितः माने कश्यप ऋषि के तपस्या में प्रविष्ट होकर के, मैं जाऊंगा पहले कश्यप ऋषि की तपस्या के अंदर प्रवेश करूंगा, और पुत्रत्वम उपेत्य स्वांसेन,
अपने अंश से पुत्रत्व को प्राप्त करके ते सुतान ते पुत्रान गोप्तास्मि रक्षा करूंगा। दूसरे लाइन से अर्थ आया, ठीक है। गोप्तास्मि त्वया चितश्चाहम अपत्य गुप्तये, त्वया भवत्या अर्चितश्चाहम मने अर्चित किया गया मैं, अपत्य गुप्तये मने अपने संतान की रक्षा के लिए, अपत्य मने संतान, उनकी गुप्ती बने रक्षा। पयोव्रते नानुगुणम समीडिता, अनुगुणम हमारे गुण के अनुसार पयोव्रत के द्वारा आपके द्वारा स्तुति किया गया, समीडिता। इसीलिए कुछ हम उपाय करते हैं। उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिकमसम मां च भावयति पत्या एवं रूपमवस्थितम्। बस ये वरदान है। अब आपको जाना होगा अपने पतिदेव जी के पास, क्योंकि मैं वहीं बैठा हूँ तपस्या में, वहाँ से ट्रांसफर होगा तब हम प्रकट होंगे, ठीक है। उपधाव माने जाइए, पतिम भद्रे प्रजापतिम अकलमसम, जो अकलमस हैं, कलमस से रहित हैं, प्रजापति हैं, कश्यप जी हैं। माम च भावयतीम पत्यौ, पति में मेरी भावना करते हुए जाना। एवं रूपम अवस्थितम, इसी स्वरूप का ध्यान करते हुए जाना। एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरिर्जन्मात्मनि प्रभु। उपधावत पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत् प्रविष्टमात्मनि हरिरंशम, ये भी तथेक्षण। कुछ श्लोक उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं। एतावदुक्त्वा भगवान तत्रैवांतर धीयता, भगवान ऐसा बोल करके वहीं पर लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अदितिर दुर्लभम लब्ध्वा, दुर्लभ वरदान को प्राप्त करके, हरे जन्म आत्मनि प्रभु, स्वयं में भगवान का जन्म होगा, ऐसा दुर्लभ व्रत प्राप्त करके उपधावत पतिम भक्त्या, भक्ति पूर्वक पति जी के आश्रम में गई। परया कृतकृत्यवत, परम भक्ति से युक्त होकर के कृतकृत्यवत मने लगता है कार्य संपन्न हो चुका है, इस प्रकार के प्रसन्न व्यक्ति के समान पति जी के पास गई। सवै समाधि योगेन कश्यपस्तद बुध्यत प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं वितते क्षण। कश्यप जी पहले ही जान गए थे। समाधि योगेन, वो समाधि योग से कश्यपस तद अबुध्यत, कश्यप जी वो समझ चुके थे कि मुझ में जा करके हरे अंशम प्रविष्टम आत्मनि, मेरे में हरि का अंश प्रविष्ट हो गया है, उसको ही अभितथे क्षण, मने जिनकी दृष्टि अभितत है, असत्य दृष्टि नहीं होती है, ऐसे कश्यप जी ने जान लिया कि हमारे में हरि का अंश प्रविष्ट हुआ है। सोदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतं समाहितमना राजन् दारुण्यग्निं यथा नलः, यथा नीलः, दारुणी अग्निम यथा अनिलः। सह मने उन्होंने, आदित्याम वीर्यम आधत्त, अरे आगम्यताम आगम्यताम नवीना को भी आगता। तो त्रयोविंशति श्लोके आदित्यम वीर्यम आधत्त, अपने तेज को स्थापित कर दिया। तपसा चिर संभृतम, तपस्या के द्वारा बहुत काल से संचित जो तेज है उसको स्थापित किया। समाहित मना, समाहित मन होकर के रहे राजन, दारुणी अग्नि, अग्नि में जो है स्थित, जो अग्नि को वायु जो है प्रेरित कर देता है, क्या करता है, अनिल जो है, लकड़ी में आग लगी है, अब उसमें जो है वायु तो जो है
प्रेरित हो जाएगा, खट से जलने लगेगा, वही जलाने का काम किया। निर्धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीरे गुह्यनामभिः। अब इतना चक्कर चला तो और किसी का तो ध्यान नहीं गया, शंकर जी तो अपने में मस्त हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को खबर हो गई कि ये घटना घटी है कि भगवान जी अदिति के गर्भ में गए। ये ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। अदितेर्धिष्ठितम गर्भम, माने अदिति में जो अधिष्ठित गर्भ है उसमें भगवंतम सनातनम, वो सनातन भगवान पुराण पुरुषोत्तम है। हिरण्यगर्भ विज्ञाय, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा विज्ञाय ज्ञात्वा गुह्य नाम भी समीढ़े, भगवान के जो गुह्य नाम है जो सार्वजनिक नहीं है, ऐसे गोपनीय नामों के द्वारा भगवान की स्तुति इंद्र ने, अरे ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मोवाच रुगाय भगवन्नुक्रम नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। उरुगाय नमः, जय जयोरुगाय, जय बोलो, जय जय, जैसे होता है ना इस समय वही। उरुगाय, उरु मने प्रभूत रूपेण, विस्तृत रूपेण संपूर्ण जगति गीयते इति उरुगायः शोभनम। और भगवन अनुक्रम नमस्तुते है, अनुक्रम अनुक्रमण करने वाले, क्या करने वाले? अनुक्रम मने अनुक्रमण मने जो नियम से चलने वाले हैं जी। क्या है बता तो? भगवंत उरुगाय उरुक्रम महापराक्रम। हाँ स्पष्टम अन्यत्। हाँ, उरुक्रम है ना, अनुक्रम नहीं, उरुक्रम है। उरु का मतलब अधिक अर्थ में, दीप्तिमान अर्थ में, क्रम मने पराक्रम है जिनका, ऐसे भगवान को नमस्तुते। ब्रह्मण्य देवाय नमस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंद्याय नमो नमः। त्रिगुणाय नमः, जो त्रिगुण स्वरूप भी हैं, त्रिगुणातीत भी हैं, त्रिगुणाय नमो नमः। 2 बार नमो नमः आया। तो वर्तमान कालिक जो नमो नमः चला है ये भागवत में पहले से है। कहो जी, लोग कहते हैं नमो नमः, ये संस्कृत भारतीय वाला संस्कृत बोलते हो, व्यंग मारते हैं लोग। नमो नमः करोगे तो उनका पेट हो गया है। जैसे माना जाता है कि जय श्री राम बोला तो विश्व हिंदू परिषद, एक दिमाग है लोगों का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें लग गया है। ऐसे नमो नमः कोई बोलेगा तो संस्कृत भारती, लेकिन श्रीमद् भागवत में है, इसलिए वैसा कहना गलत है कि उन्होंने ही नमो नमः शुरू किया। आ गया ना, कई जगह आएगा। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेद गर्भाय वेद से त्रिनाभाय त्रिविष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे। कृष्णगर्भाय, ये कृष्णी जो है ये अदिति के पूर्व जन्म का नाम है। पुराने जन्म में कृष्णी थी। कृष्णी गर्भाय, कृष्णी के गर्भ से भी आप उत्पन्न है। नमः वेद गर्भाय, वेद से, वेद हैं गर्भ में जिनके, उनको नमः। वेद से बने सृष्टिकर्त्रे। त्रिधाम त्रिनाभाय, अब ये वही ना, त्रिनाभि हैं जिनके, तो वो जो ब्राह्मण रूप धारण करके पृथ्वी मापते हैं उसका लक्षण है। त्रिपृष्ठाय, कहो त्रिपृष्ठाय बने तीनों लोकों से ऊपर। क्या? तीनों लोकों से ऊपर। और शिपिविष्टाय, शिपिविष्ट, शिपिविष्टाय ते नमः। हाँ, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले। ये करो, क्या करना है? समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले ते विष्णवे नमस्ते। विष्णवे, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, दूसरे को नहीं मौका मिला है।
त्वमादिर वाच्यता भुवनस्य मध्यमनंत शक्तिं पुरुषं कालो भुवनां क्षिपति विश्वम् स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम्। तुम आदि अभी आदि हैं, अंतः अंत भी आप ही हैं, भुवनस्य मध्यम भुवन का बीज भी आप ही हैं। क्या है? आदि मध्य और अंत सब आप ही हैं। अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहु, जिसे अनंत शक्ति संपन्न पुरुष कहा जाता है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सभूमिं सर्वतो स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। कालो भवान आक्षिपति स विश्वम, काल स्वरूप भी आप हैं। ये समस्त विश्व को अपने ओर आकर्षित आप करते हैं। आक्षिपति ईश विश्वम स्रोतो यथान्तः पतितम गभीरम। जैसे स्रोत जो है, पानी का स्रोत जो है सीधे समुद्र की तरफ बहता है, वैसे ही समस्त जीव भी आपके ऊपर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि मूल आप हैं। कहीं भी पानी गिरा दो, खट से दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देगा, क्योंकि समुद्र वहीं है। ठीक। और अग्नि को जलाओगे तो तुरंत ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि उस ऊपर जल नीचे। वैसे ही सारे जीव भगवान के प्रति खींचे जा रहे हैं, मूल वही हैं। तभी न पूरे दुनिया में कितने नास्तिकों के बावजूद बिना किसी भगवान को माने किसी का काम नहीं चल रहा है। चाहे गॉड, चाहे कुछ बोलो, लेकिन भगवान मानना पड़ा। व्हाट इज द रीजन? देयर इज ए डीप रीजन। ऑल पीपुल आर बाउंड टू एक्सेप्ट दैट सम इटर्नल पावर। ये मतलब हुआ ना। तो वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक आध आदमी भले नास्तिक हो जाए, लेकिन अंदर से आता है कि कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है। श्रुतो यथांत पतितम गभीरम त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णु देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिवमज्जतो। त्वं वै वै इति निश्चयेन त्वं भवान प्रजानाम स्थिर जंगमानाम, जो स्थिर और जंगम मने चलने वाली प्रजाओं के, प्रजापति नाम च, और प्रजा के पति प्रजापति, ठीक है ना, इनके भी संभविष्णु, सम्यक रूप से भविष्णु हो, इनकी भावना करने वाले हो, इनके उत्पादक हो, इनके पालक हो, इनके रक्षक हो, बड़े बड़े लोगों की। दिवौकसाम देव दिवसच्युतानाम, हे देव जो दिवसच्युतानाम मने स्वर्ग से जो च्युत हैं, जो दिवौकस मने देवता हैं, परायणम नौरिव मज्जता अपसु, आप समुद्र में डूबते हुए को नौका जैसे सहारा देती है, उसी प्रकार ये जो देवता लोग हैं, जो स्वर्ग से च्युत हैं, इनके भी आप परायण हैं, शरण हैं। बस आप ही से सबकी रक्षा होगी। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पाठ समाप्ता। आहा शोभनम। एक बारम वाचनम। तुम वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णु दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिवमज्जतो। इति ब्रह्मस्तुति अस्ति। इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तुति के साथ ही श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के सप्तदश अध्याय का परिसमापन हुआ। अतीव रमणीय वर्णन, सुंदर कथा, सुंदर वर्णन और भावयुक्त भक्ति सिक्त वर्णन जो हम सभी ने श्रवण किया। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम। पुनः एक दिन विहाय मेलनम भविष्यति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नयति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, समस्त संतों की, श्रीमद् भागवत ज्ञान चर्चा में समवेत विद्वानों की। हर हर महादेव। राधे श्याम। नमो नमः।